नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर क्षैतिज आरक्षण को लेकर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पिछले साल से हैं और हमारे जो एडवोकेट हैं इस केस में एडवोकेट गणेश कांडपाल जी हैं। साथियों, पूरा केस हमारे फेवर में है, बस नंबर नहीं आ रहा है। साथियों, एक ऐसी खबर मैं लेकर आया हूं जिससे हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे बहुत झटका लगे और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं बुरी खबर, और अच्छी खबर भी है, लेकिन अच्छी खबर आप लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। जो हमारे एडवोकेट हैं गणेश कांडपाल जी, वो सरकारी वकील बन चुके हैं, गवर्नमेंट के एडवोकेट बन चुके हैं, उनका नंबर आ चुका है और इसके चलते जो है अब हमारा केस जो है गणेश कांडपाल जी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है हम लोगों के लिए। मुझे भी जब पता चला एक तरफ खुशी भी हुई, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा लगा वो सरकारी वकील बन गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका भी मुझे लगा, क्योंकि जिस तरीके से गणेश कांडपाल जी केस लड़ते थे, अब उनका साथ यहाँ पर हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बुरी खबर है, एक ऐसी खबर जो शायद हमें, जिस खबर ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका दिया। और अब साथियों, इस केस को जो है दूसरे वकील लड़ेंगे, इसके लिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं केस ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि नए सिरे से केस को नहीं लड़ा जा सकता है, तो केस ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और देखते हैं अब फिर से प्रोसेस। हालांकि केस तो वहीं से शुरू होगा, लेकिन नया वकील जब इस केस को देखेगा तो थोड़ा समय उनको लगेगा समझाने में। अभी यही सर्चिंग चल रहा है कि किस एडवोकेट को इस केस को दिया जाए, कौन सा वकील इस केस को अच्छे से लड़ पाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है। और मैं जिस केस को लड़ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं जिस केस को लड़ रहा हूँ, ये उत्तराखंड के सभी बेरोजगारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इससे न सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन के, बल्कि जितनी भी भर्ती आ रही है, सभी भर्तियों में ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण तो हर भर्ती में मिलता है। तो वहाँ पर अगर हम इस केस को जीतते हैं तो इतने पद और मर्ज हो जाएंगे। साथियों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, लगातार आप लोग वीडियो के माध्यम से जब मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई क्या हुआ क्षैतिज आरक्षण के केस का, बबलू ऐसा नहीं कर रहा, बबलू वैसा नहीं कर रहा, बबलू को केस छोड़ देना चाहिए, बबलू क्षैतिज आरक्षण के केस के बारे में बात नहीं करता है। लगातार इस बात को उठाया जाता है, जबकि उत्तराखंड में 2 केस चल रहे हैं नर्सिंग भर्ती के रिगार्डिंग, एक क्षैतिज आरक्षण का और एक अदर स्टेट का। मजाल है किसी ने भी अदर स्टेट के मामले में एक शब्द अपने मुंह से निकाला हो। ये डर है आपके दिलों में, और मुझे इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि मैं पूरी जानकारी आपको देता हूं, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, हेयरिंग कब है कब नहीं है। जब मैं पूरी जानकारी आपको देता हूं तो आप मुझे गालियां देते हैं। मैंने देखा है, जो ईमानदारी से काम करेगा, जो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, उसको गालियां ही पड़ेंगी। अदर स्टेट के मामले में किसी को कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है। कब केस है, हियरिंग कब है, क्या मामला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसमें कौन कौन से एविडेंस रखे गए हैं, कौन कौन से एविडेंस नहीं रखे गए हैं। जैसे मैंने अपने केस की पूरी डिटेल दी है आप लोगों को, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसी तरीके से अदर स्टेट वाले मामले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जो भी केस लड़ रहे हैं, आज तक उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, ना आपने कभी पूछने की कोशिश की, ना उनसे कभी सवाल जवाब किया। आप टारगेट करते हैं सिर्फ उसको जो काम कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ मुझे किया जाता है। जबकि 2 मामले बहुत अहम मामले हैं, अदर स्टेट का और क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण के मामले में सरकार से जाकर मिलकर इस मामले को अदर स्टेट के मामले में सरकार से मिलकर इस मामले को सॉल्व करवाया जा सकता है। भाई, हम मंत्री जी के पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मंत्री जी ने तो खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अदर स्टेट वाला मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
तो इस मामले में हमें, अगर हम जाएं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास कि सर अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हुआ, आपने तो कहा था कि ये मामला जल्द सॉल्व हो जाएगा, तो क्यों ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इस मामले में जाकर अगर हम हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले तो इस मामले का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन क्षैतिज आरक्षण का सॉल्यूशन मंत्री जी से मिलकर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये जो जियो है ये सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशों पर नहीं बना है, ये कैबिनेट, पूरी कैबिनेट बैठती है, सारे सचिव बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, तब ये जियो बनता है। इस जियो को खत्म करने के लिए सिर्फ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान काफ़ी नहीं है, या फिर उनके हाँ कह देने से ये नहीं होगा। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री, पूरी जितनी भी कैबिनेट है, सभी को जो है एक मत होना पड़ेगा। तो एक मत तो सब हो ना हो, ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से हम इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं ताकि कोर्ट के माध्यम से इस जो ये एक्ट, जो जियो है, इस जियो को हम समाप्त कर सकें। हमको समझना होगा साथियों। और अभी अब तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, एक तरफ रिजल्ट आने वाला है, दूसरी तरफ हमारे जो एडवोकेट हैं वो सरकारी एडवोकेट बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब वो हमारे केस को नहीं लड़ सकते, क्योंकि सरकारी वकील बन गए तो अब सरकार के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो जब सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं तो अब इस टाइम हमें वो केस किसी और एडवोकेट को ट्रांसफ़र करना होगा। इसके लिए हम अभी देख रहे हैं किस एडवोकेट को हम उस केस को दें, और ताकि जल्दी से जल्दी इसमें डिसीजन आ सके। आप सभी लोग जितने भी हैं कांटेक्ट में रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। ये बहुत बड़ा एक झटका हम लोगों को इस टाइम पर लगा है कि क्षैतिज आरक्षण के मामले में जो केस पूरा हमारे फेवर में था, जो एडवोकेट हमारा केस लड़ रहे थे वो एडवोकेट सरकारी एडवोकेट बन चुके हैं। खुशी की बात तो है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। खुशी की बात गणेश कांडपाल जी के लिए है, उनके परिवार के लिए है, मेरे लिए भी ऐसा नहीं है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका भी मुझे लग चुका है, क्योंकि मेरे जितने भी केस हैं लगभग सभी वही लड़ते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो केसों को लड़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल भी है। अब कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि अब किस एडवोकेट को इस केस को दिया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। अभी उनसे एनओसी लेनी है, और उसके बाद फिर देखते हैं। अभी सर्चिंग चल रही है, मैं, राजेश भाई और मुकेश भाई, हम सभी बाकी एडवोकेटों से बात कर रहे हैं। जो एडवोकेट भी हमें लगेगा कि इस केस को लड़ सकता है, जो एडवोकेट भी हमें लगेगा कि इस केस में जल्द से जल्द डिसीजन ला सकता है, उस एडवोकेट को हम ये केस देंगे। इसके लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट, मैं फिर से कहूँगा, सभी लोगों का सपोर्ट आप लोगों का मुझे चाहिए। बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक बात और कहूँगा फिर से कि अदर स्टेट के मामले में प्लीज़ आप लोगों से एक निवेदन है, अदर स्टेट के मामले में भी आप लोग थोड़ा सा मंत्री जी से मिलिए। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। लोकल के लोग मिल सकते हैं, देहरादून में जो लोग रह रहे हैं वो मिल सकते हैं कि अदर स्टेट के मामले में सर आपने कमिटमेंट किया था कि अब जल्द जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट वाला मामला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इस मामले में हम मंत्री जी से मिल सकते हैं, मिलना चाहिए। तो साथियों, जल्द मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या हो रहा है आगे, क्या नहीं हो रहा है। अभी तो हाल फिलहाल हमारा केस अटक गया है, ये बहुत बड़ा झटका हम लोगों को लगा है। अभी आगे देखते हैं, अभी बात चल रही है। जैसे ही हमें एडवोकेट मिल जाते हैं, एडवोकेट से हमारा डील हो जाता है, पूरा फाइनल हो जाता है, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हाँ हमारा जो है नेक्स्ट जो एडवोकेट हैं जिनके पास हमारा केस ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, कब डेट हमें मिल रही है, कब क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो भी नहीं हुआ, जब भी हमें एडवोकेट मिल जाएंगे और हमारा उनके साथ डील हो जाएगा सारा, पैसे को लेके, केस को लेके, डेट को लेके, तो मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।